हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहे थे। ऑब्जेक्टिव्स तीन टाइप के हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पिछले दो वीडियोज में मैंने कवर क्या किया है? मैंने पिछले दो वीडियोज में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कवर कर दिया है और मैंने आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स कवर कर दिया है। स्टूडेंट, शॉर्टकट बनाए मैंने, आपको अच्छी तरह याद होगा। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तो वहां पर शॉर्टकट है एसपीजी। अगर मैं आगे बात करूं आपके इसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर मैं बात करूं आगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तो वहां का शॉर्टकट है चौपाई जो है वह QREEE। फाइनली आज मैं आपके पास यहां पर लेके आया हूं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की चौपाई जो है उस चौपाई का नाम है टैग एसपी। कमान स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर? कारण बताता हूं। पिछले कई सालों में जब आप सीबीएसई के पेपर उठाएंगे, जो मैंने बताया केस स्टडीज 2014 से आ रही है, 2020 तक आई है, तो इनमें आपको काफी सारी केस स्टडी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मिलेगी। क्यों यार? किसी भी संस्था का मेन की रोल जो है वो उसके एम्प्लॉई है। समझ रहे मेरी बात को? की रोल क्या है? एम्प्लॉय। अब एक एम्प्लॉय अगर नाराज है, एम्प्लॉय अगर ना खुश है, तो संस्था में आप चाहे प्रोडक्शन कर लीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे आप स्कूल चलाइए, चाहे आप हॉस्पिटल चलाइए, वो संस्था नहीं चल पाएगी। तो खासकर बिजनेस को इस उद्देश्य को बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखते हैं, आइए देखते हैं। तो भैया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया था हम अपना कुछ उद्देश्य लेके चलते हैं। आज का उद्देश्य है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो संस्था को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पर्सनली एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए। वो लोग, पर्सनल मतलब इंसान, वो लोग उनका क्या उद्देश्य होता है? इंसानों का उद्देश्य ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन तीनों वर्ड से आपको याद रखना है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब बात आती है क्या क्या बातें संस्था को ध्यान रखनी है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। बिकॉज हमारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके मन में क्या क्या लड्डू फूट रहे हैं, किन किन बातों का उनका ध्यान रखना है। अगर उनके एक भी बातों का हमें ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाएगा और उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। तो उसके मन में क्या क्या बातें होती है उसको देखना है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, वैसे तो मैंने शॉर्टकट बना दिया है, इसकी चौपाई है टैग एसपी, टैग एसपी, टैग एसपी। What do you mean by T? T means, नीचे देखो यहाँ पर मैंने कनेक्ट करा रखा वायर को, वायर को कनेक्ट कराया दोनों तरफ से। Let's see in the box. Training and development from T and A for educated salary. पहली बात, कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ काम करता है, हो सकता है वो डिग्रियां लेके आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा परफेक्ट नहीं होगा। हर संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है, तो कम से कम एम्प्लॉय को आते ही थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग दीजिए कि भैया तुझे ऐसे ऐसे काम करना है, और थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट भी कीजिए ताकि वो हैंडल कर सके सिचुएशन को। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बात आती है एडिकेट सैलरी, मतलब इतनी तो सैलरी उसको मिले ताकि वो अपना खुश हो, उसको एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे सैलरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं, जैसे मान लो आज की तारीख में हम घर पे हम देख रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, एक मजदूर आता है तो हम उसको 400 रुपए देते हैं दिहाड़ी, पूरे दिन की दिहाड़ी कह सकते हैं। सेम वैसे ही कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सैलरी जरूर होती है। ऐसा नहीं अगर एक मान लो पीजीटी सैलरी, पीजीटी कोई टीचर स्कूल में काम कर रहा है उसको आप 5000 में रख लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पे उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो बात करते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उसको थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए, उसको एक पर्याप्त सैलरी दीजिए और उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन। ये वर्किंग कंडीशन क्या है? जैसे आज क्लास में मैं आपको पढ़ाऊं बच्चों, एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। अब स्कूल में पढ़ाने पे मुझे क्या चाहिए होगा? चौक। मुझे क्या चाहिए होगा? ब्लैक बोर्ड। मुझे क्या चाहिए होगा? टेबल, कुर्सियां जिसमें आप बैठ सके। तो वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है आपके पास पर्याप्त माहौल और रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका रिसोर्स होगा, जैसे टेबल होगी, कुर्सी होगी, चौक होगा, बोर्ड होगा, तभी एक आपका क्लासरूम का डेकोरम बनेगा। तो कहने का मतलब गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब हुआ आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, चीजें सब होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सोशल रिकॉग्निशन क्या होता है। टैग में टी से ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ए से एजुकेट सैलरी और जी से गुड वर्किंग कंडीशन, ये पूरा पूरा टैग बन गया। अब बात करते हैं, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म टैग एसपी। व्हाट डू यू मीन बाय एसपी? एसपी की बात करते हैं सोशल रिकॉग्निशन और बी की बात करते हैं पी रिकॉग्निशन। व्हाट इज सोशल रिकॉग्निशन? यार हर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है समाज में,
अपनी समाज में एक प्रतिष्ठा कि समाज मुझे बुलाए और मुझे क्या करे, माला पहना के। वास्तव में ऐसा एम्प्लॉय हमने देखा नहीं, ऐसा बंदा हमने देखा नहीं, इसने बहुत अच्छा काम किया, तो ये प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। अब बात आती है पीर रिकॉग्निशन क्या होता है। पीर का मतलब स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए या आप सुन लीजिए, मैनेजर। आपका मैनेजर आपको आपकी प्रशंसा करे, ये बहुत होना जरूरी है। बिकॉज जिसके नीचे आप काम करते हैं तो आपके मैनेजर को कम से कम ये पता होना चाहिए उसने अच्छा काम किया, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बिकॉज हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसमें यह होता है कि कम से कम उसकी प्रशंसा मालिक करे। तो ओवरऑल टैग एसपी शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हुआ। अब कुछ इनसाइडर लुक हम देखते हैं। इनसाइडर बारे में कुछ केस स्टडीज तो वैसे तो इस टैग एसपी से आती है, पर कुछ वर्ड और है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने पड़ेंगे। लेट्स सी। पॉइंट नंबर ए में देखते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी। इतनी सैलरी मिले कि ऐसा नहीं हो आपको सैलरी 10,000 मिल रही है, पड़ोस में कोई स्कूल है वहां पर किसी टीचर को बोला 15,000 दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी का स्टैंडर्ड का मतलब होता है आसपास सैलरी होनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ताकि एम्प्लॉय को ये टेंशन ना हो कि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे मैं छोड़ के जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जितना उसका कैलिबर है, जितनी उसकी नॉलेज है, उसके हिसाब से उसके काम को देखते हुए उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो एडिकेट सैलरी का ही एक दूसरा रूप है कॉम्पिटिटिव सैलरी। अब बात करते हैं वो सैलरी कॉम्पिटिटिव क्यों लेना चाहता है। बिकॉज उसके मन में क्या है, फाइनेंशियल नीड पूरी करना चाहता है। फाइनेंशियल नीड का मतलब हो सकता है वो एक अच्छा मकान लेकर रहना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो उसको कुछ पैसों की जरूरत है। उन जरूरत को देखकर ही वो तनख्वाह की डिमांड करता है संस्था से। तो संस्था को अब ये तय करना है क्या उतने पैसे दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड को आप कवर जरूर करें, ताकि उसके मन में फाइनेंशियल नीड, पहला नीड है फाइनेंशियल नीड जिसमें आता है रोटी कपड़ा मकान। कम से कम वो इतना पैसा तो पर्याप्त उसको मिले कि वो अपना घर का खर्चा चला ले, वो आराम से रह ले। तो हो गया रोटी कपड़ा और मकान। तो ये कौन सी नीड है स्टूडेंट, फाइनेंशियल नीड। तो ये उसका पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, क्या है, प्रमोशन। जब आप अच्छा काम करते हैं आपको प्रमोशन आना चाहिए, आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपकी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, और आपको एस्टीम, क्या लिखा है मेरे स्टूडेंट यहां पर देखिए, फुलफिल एस्टीम हायर लेवल ऑफ नीड्स। एस्टीम क्या होती है, एस्टीम का मतलब होता है कि आपकी वाहवाही। कोई आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्कूल में एक टीचर ने शानदार रिजल्ट दिया तो स्कूल क्या करती है, एनुअल फंक्शन में उसको एक मेडल या एक मोमेंटो देती है कि हमारे स्कूल के सबसे अच्छे टीचर ये जिन्होंने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है। तो हो सकता है उसकी सेल्फ एस्टीम उसको सेटिस्फाइड करे। तो एस्टीम का मतलब होता है उसकी हायर लेवल नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। वैसे तो एस्टीम की नीड जो होती है वो लग्जरी नीड में आती है। ओके, लग्जरी नीड्स। अब बात करते हैं आगे, पीर रिकॉग्निशन क्या होता है। मैनेजर उसकी प्रशंसा करे, ओके, कि भाई तूने अच्छा काम किया है। सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट नहीं हो, कभी भी आप अपने एम्प्लॉय को कुछ गलत ना बोलें ताकि उसको सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट ना हो। आगे बात करते हैं कलीग, फुलफिलमेंट, सोशल नीड। यहां आ रहा है सोशल नीड। तो ये आपकी लग्जरी नीड है स्टूडेंट और ये आपकी सोशल नीड है। सोशल नीड मतलब आपको समाज में वाहवाही होनी चाहिए। आगे चलते हैं, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी भी होना बहुत जरूरी है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में क्या होता है, बड़े बड़े आप मशीन्स में काम करते हैं तो आपकी सेफ्टी शूज होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, इस टाइप से। तो आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। तो ओवरऑल हमने आज क्या देखा है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, टैग एसपी देखा है। उससे पहले ये टैग एसपी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। उसके हम थोड़ा बैक जाते हैं, हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसमें हमने क्या देखा, QREE। उससे अगर पीछे जाए हम तो हमने क्या देखा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा, SPG। तो ओवरऑल आपने ऑब्जेक्टिव्स को तीनों पार्ट में देख लिया है। आज ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। लेट्स डू कॉमर्स में अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नीचे देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।